Hello students, welcome to my channel Learning Aptitude. I hope you are doing well and today we are going to learn about literature. इस लेक्चर में हम जानेंगे कि लिटरेचर क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसका रिलेशन डिफरेंट फील्ड्स के साथ कैसा है, लिटरेचर और लाइफ में क्या डिफरेंस है, ये कैसे एसोसिएट करते हैं, इसी तरह सोसाइटी, मोरालिटी और राइटर्स पर्सनैलिटी के साथ। तो इस लेक्चर को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी क्यूरी ना रहे। वैसे तो लिटरेचर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट और ऑथेंटिक डेफिनेशन को ढूंढना कुछ मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लिटरेचर की ऑथेंटिक डेफिनेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगी। वैसे कॉमनली तो कहा जाता है कि लिटरेचर इज़ अ रिटन पीस ऑफ वर्क, लेकिन ये ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है। कोई भी ऐसा पीस, कोई रिटन पीस कि जो हमें कुछ मैसेज डिलीवर कर रहा हो, हम उसे लिटरेचर नहीं कह सकते जब तक कि वो हमें कोई एस्थेटिक प्लेजर ना दे। लिटरेचर ऐसे काम को कहते हैं जो हमारे माइंड को पीस दे, जिसे पढ़ के हमें खुशी महसूस हो। इसीलिए इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन वो ये है कि लिटरेचर इज़ meant टू गिव एस्थेटिक प्लेजर रादर दैन सर्व एन यूटिलिटेरियन पर्पस। एक बुक को तब तक लिटरेचर नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें कोई एस्थेटिक वर्थ ना हो। और जो वर्ड लिटरेचर है वो डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से, लिटरेचर, विच मीन्स राइटिंग विद लेटर। लिटरेचर बेसिकली कम्युनिकेट करता है एक्सपीरियंस को, राइटर के एक्सपीरियंस को, उसके एक्सप्रेशंस को लिटरेचर शो करता है। आप ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें ताकि कभी आपको एम्बैरेसमेंट ना हो अगर कोई आपसे लिटरेचर की डेफिनेशन के बारे में पूछे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ। लिटरेचर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्योर लिटरेचर और अप्लाइड लिटरेचर। प्योर लिटरेचर इज़ एवरीथिंग वर्थ रीडिंग दैट गिव्स अस एस्थेटिक प्लेजर, सेंस ऑफ पीस एंड विच यू कैन एनालाइज इन मैनी डिफरेंट वेज। कोई ऐसा वर्क जिसे पढ़ के हमें सुकून महसूस हो, उसे हम प्योर लिटरेचर कहेंगे। उसका पर्पस कोई लॉजिकल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ओड टू द ग्रेशियन अर्न, जो लिखी थी जॉन कीट्स ने 1819 में और पब्लिश हुई थी 1820 में। बेसिकली इस पोइम में वो एक अर्न की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, उसकी खूबसूरती कैसी है, वो किन चीज़ों से एसोशिएट करता है। तो ये एग्जांपल है प्योर लिटरेचर की। अप्लाइड लिटरेचर में बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग है। अप्लाइड लिटरेचर इज़ सर्चिंग फॉर सर्टेन गैप्स इन सर्टेन राइटिंग्स एंड ट्राइंग टू फिक्स दैम। ये बेस करता है नॉलेज ऑफ थिंग्स पे, कि जिस तरह डिफरेंट थेरीज़ हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डार्विन की थेरी ले लें हम, उसकी थेरी थी एवोल्यूशन की। उसमें उसने जो है वो अपनी थेरी के ज़रिए कुछ चीज़ों को प्रूव किया है। इसी तरह अगर हम कोई थेरी उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि राइटर ने उस थेरी के बारे में क्या लिखा है, किस पर्पस के लिए लिखा है, फिर उसके बाद उसकी लिटरेरी वैल्यू को या वर्क को अप्रिशिएट करना, ये अप्लाइड लिटरेचर में आ जाता है। आई होप सो कि लिटरेचर की टाइप्स के बारे में तो आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं लिटरेचर की रिलेशन के साथ डिफरेंट फील्ड्स में। लिटरेचर और लाइफ के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। लाइफ हमें वो रॉ मटेरियल देती है जिस पे कि लिटरेचर जो है इम्पोज करती है अपनी आर्टिस्टिक पावर को। इसके बारे में प्लाटो और अरिस्टोटल ने डिफरेंट थेरीज़ दी हैं जिनके बारे में जानेंगे। प्लाटो के मुताबिक पोइट्री महज इमिटेशन है लाइफ की, और इसीलिए उसने फिर कंडेम किया पोइट्स को भी। जो ट्रू रियलिटी है वो कंसिस्ट करती है चीज़ों के आइडिया में, और उसके मुताबिक जो इंडिविजुअल, इसकी जो एग्जाम्पल प्लाटो ने दी वो बेसिकली ये थी कि जब हम कहते हैं कि एक ब्लैक डॉग एक अच्छा डॉग और अ लेम डॉग, तो इसमें हम कंपेयर करते हैं डॉग को जैसे वो एक्चुअल है, आइडियल डॉग के साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। हमारा जो डॉग का आइडिया है वो अनचेंजिंग नहीं है रियलिटी के साथ। And the dogs which we name as black, good, lame, etc. are the mere imitations and reflections of that reality. अब अगर अरिस्टोटल की बात करें तो वो अग्री तो करता है प्लाटो के इस थॉट के साथ, लेकिन वो कुछ डिफरेंस रखता है। अकॉर्डिंग टू हिम लिटरेचर इज़ द इमेजिनेटिव रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। उसके मुताबिक पहले जो हैं पोइट्स और राइटर्स इंस्पायरेशन लेते हैं वर्ड से,
अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन के ज़रिए। मतलब उसके मुताबिक जो राइटर्स, जो पोइट्स हैं, वो क्रिएट करते हैं, इमिटेट नहीं करते। लिटरेचर का गहरा ताल्लुक़ है सोसाइटी के साथ भी। The characteristic qualities that distinguish the literature of one group from that of another derive from the characteristic qualities of that group। कि लिटरेचर जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ की वो कैसे फ़र्क होती है, मतलब कैसे वो डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे के साथ, ये बेस करता है सोसाइटी पे। अब कैसे वो हम देखते हैं। द थीम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लिटरेचर इमर्ज फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप सिचुएशंस and its significance lies in the event to which it expresses and enriches the totality of culture। इसका मतलब ये है कि जो थीम लिखने के, जो लिटरेचर के जो थीम और आइडियाज़ होते हैं वो बेसिकली सोसाइटी से ही इजेक्ट आउट होते हैं। जो उस वक्त सोसाइटी में चल रहा होता है, राइटर्स वही अपने लिटरेचर में शो करते हैं। अगर हम इस बारे में बात करें कि हाउ राइटर्स सेलेक्ट्स एलिमेंट्स फ्रॉम सोसाइटी, तो सबसे पहले जो राइटर्स हैं वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में चल रही हैं, फिर वो उसके इम्पैक्ट्स के बारे में देखते हैं और फिर उसको वेव करते हैं एक पैटर्न में। फिर इस स्टैंडर्ड पे जो है उनका लिटरेचर वजूद में आता है। स्पेंसर जो कि एक ग्रेटेस्ट पोइट है, उसने अपनी एज के मुताबिक, मतलब जो एरा उस वक्त चल रहा था उसके मुताबिक उसने एक बहुत अच्छा वर्क उस वक्त लिखा था, द फेरी क्वीन, जिसमें उसने लिखा कि दैट इट्स एम टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। कि एक पर्सन को लोगों के लिए उसको रोल मॉडल बनाने के लिए उसने डिफरेंट करैक्टर्स जो थे उसमें डाले, जैसे कि नाइट का करैक्टर बहुत फेमस है उसमें। इसकी मुनासबत से एक बहुत अच्छी लाइन है कि द राइटर इज़ नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, ही इन्फ्लुएंसेस इट ऑल्सो। कि राइटर जो है वो ही सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होता सोसाइटी से, बल्कि वो भी सोसाइटी को जो है अपने ज़रिए असर ला सकता है। मतलब अगर वो एक जेंटलमैन को, एक नोबल पर्सन को पोर्ट्रेट करता है अपनी राइटिंग्स में, तो लोग उसकी राइटिंग को रीड करके बहुत कुछ सीखते हैं। लिटरेचर एक सोशल एक्टिविटी है। हर सिविलाइज सोसाइटी का अपना एक लिटरेचर रहा है। इसकी मुनासबत से बात करें तो ग्रीक सोसाइटी और रोमन सोसाइटी का अपना एक लिटरेचर और उसकी पहचान रही है। बेसिकली उनके दौर में जो है वो लिटरेचर को फैब्रिक पे प्रिंट किया जाता था, मतलब फैब्रिक पे लिखा जाता था। वो उन्हीं के साथ पैदा हुआ, फिर एक हाइट तक पहुंचा, तब उसको मतलब बहुत अरूज मिला था और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेड डाउन होता गया उन्हीं के साथ। अब अगर हम मोरालिटी की बात करें तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स होल्डिंग ऑपोजिट व्यूज़ अबाउट लिटरेचर। जो बेसिकली मोरालिस्ट्स हैं, फ़िलोसफर्स हैं और प्योरिटन्स हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि राइटर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है जो रीडर्स हैं उनकी लाइफ्स पे। लेकिन जो एस्थेटीज़ हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट व्यू रखते हैं। वो कहते हैं कि राइटर को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए रीडर्स पे। हाँ, वो कर सकता है लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंट व्यूज़ हैं डिफरेंट लोगों के कि कैसे राइटर को जो है वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अपने व्यूज़ के तौर पर उन्हें राइटर्स के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के समझाना चाहूँ तो जो सर फिलिप सिडनी ने एक लिखी थी राइटिंग, एपोलॉजी फॉर पोइट्री, तो उसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि क्रिएटिव लिटरेचर जो है वो एक ऐसा फैक्ट है जो कि ऐड करता है इमोशनल अपील ह्यूमन क्वालिटीज़ में। कि अगर राइटर जो है कोई चीज़ ऐड करता है अपनी राइटिंग में, कोई ऐसा एक्सप्रेशन ऐड करता है अपनी राइटिंग में कि उससे जो है वो मैन मज़ीद फाइनर हो जाए, मतलब उसकी सोच में कोई तब्दीली आ जाए, तो फिर फ़िलोसफर्स को ऐसा करते रहना चाहिए। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखी थी टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन, ताकि वो माशरे में जो नए लड़के हैं या न्यू आने वाली हमारी यूथ है उसके बारे में वो उसने लिखा, ताकि वो भी इसको पढ़ के वैसे ही वर्चुअस बने और उनमें भी वैसा ही डिसिप्लिन आए। इसी तरह मिल्टन ने लिखी पैराडाइज लॉस्ट विद अ व्यू ऑफ जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अगर हम लिटरेचर और राइटर्स की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो एवरी वर्क ऑफ लिटरेचर इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर हु प्रोड्यूस इट। मतलब वो जो इसको प्रोड्यूस करे किसी वर्क को, लिटरेचर का वो वर्क, वो पीस ऑफ राइटिंग डायरेक्टली रिलेट करता है राइटर की उस पर्सनैलिटी के साथ। इसमें बहुत अच्छी लाइनें जो नीचे दर्ज की गई हैं वो ये है कि लिटरेचर डजेंट ग्रो बाय
स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, मगर ये कि लिटरेचर खुद से नहीं बन जाता। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैन एंड वुमेन। ये प्रोडक्ट है राइटर का, जो वो लिखते हैं थ्रू आउट देयर लाइव्स। अब अगर हम गोथ के रिमार्क्स के बारे में देखें तो वो कहते हैं कि द स्टाइल ऑफ द राइटर इज़ अ ट्रू इम्प्रेशन ऑफ हिज इनर सेल्फ, कि जो राइटर का स्टाइल होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है उसके इनर सेल्फ के साथ। अगर कोई राइटर जो है उसका स्टाइल क्लियर करना है तो सबसे पहले उसे अपनी इनर सोल में क्लियरेंस लानी होगी। And if anyone would write a good style, let him see to it what he has a great character। मतलब हर इंसान को या राइटर को सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक देखना चाहिए कि क्या पीस ऑफ राइटिंग जो है उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है। फ्लॉबर्ट जो हैं वो अपने एक लेटर में इसके बारे में लिखते हैं कि कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि अपनी पर्सनैलिटीज़ को बैकग्राउंड में रख देते हैं और वो रीडर्स की पर्सनैलिटी के मुताबिक लिखना शुरू कर देते हैं ताकि वो उनके साथ जो है वो रिलेट कर सकें। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट। ये फर्स्ट लेक्चर था लिटरेचर की हिस्टोरिकल सीरीज़ का। अगर आप लिटरेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़।